हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास। आज हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस, थर्ड चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का। सो मैट्रिसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. It can be represented in the form of like this columns or rows. ओके इधर साइड से हम कॉलम्स देखते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम रोज देखते हैं. तो ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, इट कैन बी अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, जिसे हम m इंटू एन लिखते हैं. m जो है आपका नंबर ऑफ रोज होता है और n आपका नंबर ऑफ कॉलम्स होता है. ठीक है, m आपका हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स. ओके, सो m इंटू एन से हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा. जैसे m अगर आपके पास 2 है और n आपके पास 3 है तो इसका मतलब 2 3 6, इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे. जो इसके अंदर पर्टिकुलर होते हैं दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ओके, तो इसको जनरल हम कैसे लिखते हैं, ए आई जे, मतलब स्क्वायर, ये जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है ना, इस तरीके से इसके अंदर ए आई जे. आई जे क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट को शो करता है. लाइक A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. लाइक दिस देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये नंबर आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये नंबर, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 10 नंबर. तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं और उसे मैट्रिसेस फॉर्म में दिखा देते हैं कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अब इसकी मैट्रिसेस की कुछ टाइप, और ये ना सिंगल कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. आप ए से करो, बी से करो, अप टू जेड, आप किसी से भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपके मैट्रिसेस की टाइप्स क्या हैं. एक होती है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है, जिसमें हम कुछ भी, जैसे रो मैट्रिक्स मैं टाइप्स लिखती हूँ इसमें, जिसमें सिंगल रो, वन रो इज रो मैट्रिक्स. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल एक कॉलम होता है, वो कॉलम मैट्रिक्स है. नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब आपके m और n इक्वल नहीं होंगे, वो होगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स. ठीक है, जहाँ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम्स. और रोज़ नॉट इक्वल टू कॉलम्स का क्या मतलब, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल. और स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे. नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वहाँ मतलब ये अगर 2 इंटू 2 3 इंटू 3 तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर ऐसे बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि सिर्फ डायगोनल पे ही नंबर हों, और डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा. इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, एनी मतलब डायगोनल कोई भी साइड से हो सकता है, ऐसे या ऐसे. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल के ऊपर नंबर हो, रेस्ट एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हों, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. ये भी डायगोनल की तरह ही है कि डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे लेकिन सेम नंबर होंगे, जैसे 3 3 बाकी 0, जैसे 2 2 2 बाकी 0. ठीक है, ये 2/2 का है, ये 3/3 का है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, डायगोनल भी स्केलर भी. एक होता है यूनिट मैट्रिक्स और आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसमें आपका डायगोनल पे ही एलिमेंट रहता है लेकिन उसको 1 रहता है सिर्फ. ठीक है, तो
अगर डायगोनल पे नंबर कोई भी हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर एक ही नंबर हो डायगोनल पे तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर 1 1 हो डायगोनल पे तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट होती है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज़ीरो ही है यहाँ पर। ठीक है, वो होती है नल मैट्रिक्स और यू कैन से ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें ट्रायंगल पे नंबर्स हों, जैसे ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, यहाँ नंबर्स हों, ठीक है, बाकी सब ज़ीरो हों, तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ऐसे अपर ट्रायंगुलर भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर भी होता है, जैसे ये ऊपर की साइड बन रहा है और अगर नीचे की तरफ बन रहा हो तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रहती है कंपेरेबल मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी मैट्रिक्स। टू रोज़ हम मतलब टू मैट्रिक्स को हम कंपेयर करते हैं आपस में जिनके रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ जब इक्वल गिवन होता है कि दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल हैं। इक्वल का मतलब उसका हर एलिमेंट उसके दूसरे हर एलिमेंट के साथ इक्वल है। ठीक है, जैसे इधर वाला इधर वाले के इक्वल, इधर वाला इधर वाले के इक्वल, ये वाला ये वाले के इक्वल और ये वाला ये वाले के इक्वल, दिस इज़ इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, और कंपेरेबल का मतलब कि टू मैट्रिक्स तब कंपेरेबल होते हैं जब उनके रोज़ और कॉलम सेम होते हैं, मतलब जितनी रोज़ इसके पास हैं उतनी ही रोज़ उसके पास हैं, जितने कॉलम्स इसके पास हैं उतने ही कॉलम्स इसके पास हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो कंपेरेबल, एलिमेंट्स भी सेम आ जाएं तो इक्वल मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपका इसमें प्लस माइनस वाला भी नहीं है आपका रूल, तो ये वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। तो फिलहाल आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, क्या गिवन है वो 2 35√3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17, ये दे रखी है। 3 रोज़ हैं आपके पास, 4 कॉलम्स हैं, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? 3 × 4। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछे हैं, तो मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ये पता चलता है इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद पूछा गया है आपसे 1 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा नंबर है? 19। नेक्स्ट है 8 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 35। नेक्स्ट है 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। नेक्स्ट है 2 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम इज़ 12। नेक्स्ट है 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज़ 5/2। तो इस तरीके से जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, जैसे मैं ये लाइंस ऐसे ऐसे बना रही हूँ, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो वाला नंबर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कि अगर उनके एलिमेंट्स यहाँ बीच में जो लिखे हैं वो 24 हुए तो इनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो 24 के ना आपको फैक्टर्स लिखने हैं एक तरह से, जैसे किस किस के टेबल में आ रहे हैं। 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आएगा, 6 अभी वापस टर्न हो जाएंगे क्योंकि 6 रिपीट कर गया ना ये, तो 8 × 3 12 × 2 और 24 × 1। रोज़ कॉलम रोज़ कॉलम रोज़ कॉलम, मतलब आपकी 1 रो 24 कॉलम्स, 2 रो 12 कॉलम्स, 3 रोज़ 8 कॉलम्स, 4 रोज़ 6 कॉलम्स, 6 रोज़ 4 कॉलम्स, 8 रोज़ 3 कॉलम्स, 12 रोज़ 2 कॉलम्स, 24 रोज़ 1 कॉलम। इस तरीके से आपका ये ऑर्डर्स रहेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 24 एलिमेंट्स। अब अगर वो ये कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगी इसकी, और वो पूछ रहे हैं कि अगर 13 एलिमेंट्स होते तो 2 ही बनेंगे, क्योंकि 13 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है 1 × 13 या 13 × 1, तो या तो 13 रो 1 कॉलम या 1 रो 13 कॉलम्स, तो बस 2 ही टाइप के मैट्रिसेस होंगे अगर 13 एलिमेंट्स हुए तो। ठीक है, नेक्स्ट है फिट मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, तो उसके पॉसिबल वही सेम क्वेश्चन, 18 के कितने होंगे, तो 1 × 18 2 × 9 3 × 6 फिर रिपीट हो जाएंगे। और ऐसे ही आपके 5 एलिमेंट्स हुए तो वही 2 रहेंगे, 1 × 5 या 5 × 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपको 2 × 2 के मैट्रिक्स जनरेट करनी है।
ए आई जे आपको गिवन है, मैंने आपको बताया था आई जे पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वो आपको वैल्यूज़ पुट करके आपने इसका आंसर निकालना है। सो ए 2/2, 2/2 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स, इस तरीके से। तो पहले मैं 1 1 पुट कर रही हूँ। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 1 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। 8 2 1 अगेन सेम, 8 2 2 4, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो इसको आप कैसे लिख देंगे? 2 9/2 9/2 एंड 8, 2 × 2। इस तरीके से आप करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट जैसे सेकंड पार्ट आपका ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे है। सेम यही वाले चारों पुट करने हैं आपने। जैसे A11 लिखेंगे तो 1, A12 लिखेंगे तो 1/2, A21 लिखूँगी तो 2/1 मतलब 2 हो गया, और A22 लिखूँगी तो अगेन 1 2 2 का 2/2, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करूँगी 1 1/2 2 एंड 1, 2 × 2। ऐसे ही आपको इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर से वही सेम कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, तो वही गिवन बाय, मतलब आपको ये दे रखा है। अब इसका जो ये दे रखा है ना -3i + j, ये आपको मॉडुलस के अंदर दे रखा है। इसका मतलब अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू भी आई तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, तो ये कैसे है 1/2 -3i + j। अब इसमें 3 × 4, 3 रोज 1 1 1 2 1 3 और 1 4 पे स्टॉप, क्योंकि 4 हैं। ये 3 1 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, 3 × 4 की। अब इसके इतने सारे एलिमेंट्स निकालने हैं आपको, तो मैं आपको एक दो बता देती हूँ। 1 1 हाफ, -3 1 सा 3 -3 +1 -2, बाहर आके +2, आंसर इज़ 1। ऐसे ही आपको मान लो A23 का निकालना है अगर ये वाला एलिमेंट, तो हाफ तो रहेगा -3 2 ज़ा 6 -6 +3 -3, बाहर आके 3/2, ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये सारे एलिमेंट्स निकाल के और आपको वापस इसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके दिखाना है लास्ट में, ठीक है। सारे पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट वाले में 2i - j है, इसमें कुछ नेगेटिव भी आएंगे कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, इसमें भी सारे एलिमेंट्स निकालने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो बोल रहे हैं ये इक्वल रखा है ना बीच में इन्होंने, मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। 4x 3 5 इज इक्वल टू y1 z5, 4y के इक्वल, z3 के इक्वल, x1 के इक्वल, आ गया आंसर्स। नेक्स्ट है x + y 5 + z 2xy, 6 5 2 8, देखो ये मैच कर रहा है ना। सो x + y इज इक्वल टू 6, 5 + z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और xy इज इक्वल टू 8। सब्सटीट्यूशन लगेगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी आपको। सो y² + 8 इज इक्वल टू 6y, y² - 6y + 8 इज इक्वल टू 0, 4 2 ज़ा 8, तो ऐसा कुछ बनेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है मैंने इसमें, आप सबको आती होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो y की वैल्यू 2 और 4 आ रही है, 2 और 4 पुट करोगे, 2 पुट करोगे ये 4 आएगा, 4 पुट करोगे 2 आएगा, तो x जो है आपका 2 4 आ रहा है, y आपका 4 2 आ रहा है, z आपका 0 आ रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट भी इसी की तरह करना है। x + y + z, x + z y + z इज इक्वल टू 9 5 और 7।
तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इन दोनों को पहले आप एलिमिनेट करोगे। देखो कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आया। फिर इन दोनों को आप एलिमिनेट करोगे। कैसे, देखो एलिमिनेट करना आता ही होगा। y इज इक्वल टू 4 आ गया, y 4 आया, यहाँ पुट करोगे तो +4 जाएगा इधर, तो 2 आ गया x, ये दोनों आ गए। अब x2 यहाँ पुट कर लो, z3 आ गया। गॉट इट। सो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ थी। नेक्स्ट आपको फिर से वही सेम है, क्वेश्चन 7 में इक्वल मैट्रिक्स है, आपको ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये भी आप खुद ट्राई करना, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और नेक्स्ट आपका इसके अंदर एक और है, अच्छा MCQs हैं बाकी तीनों तो 3, 8, 9, 10 नंबर पे कि ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वाला MCQ देखो क्या है। वो कह रहे हैं कि जो ये AIJ के बाहर M और N होते हैं ना, वो अगर स्क्वायर हो तो M छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, या कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट कि M जो है वो इक्वल N होना चाहिए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आपसे ये रेक्टेंगल में पूछा जाता तो स्मॉलर हो या ग्रेटर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस हो जाते। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ x एंड y। ये भी वही आपको जैसा भी मैंने 6th और 7th बताया कि x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और आपको इनमें से देख लेना है कि कौन सा है। 3 में वैल्यूज़ दे रखी हैं और एक में नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिखा है कि निकालना ही बहुत मुश्किल है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा निकालते हुए कि अगर आपका आंसर इसका आराम से निकल रहा होगा तो ठीक, नहीं तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आ जाएगा। और वो तो तभी पॉसिबल होता है अगर कोई अल्फ़ाबेट कट जाए, जैसे कि x की वैल्यू आ रही है, x की इसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, मैं बता देती हूँ। तो ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा। देखो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो x आ रहा है -7/3 और 2 - 3x इज इक्वल टू 4, मतलब -3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो ये दोनों डिफरेंट आ रही है ना, तो इसलिए ये नहीं अप्लाई होंगी। तो ये जो है नॉट पॉसिबल टू फाइंड आएगा इसके अंदर आंसर। तो इसका क्वेश्चन 9 का बी पार्ट रहेगा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू सही रहेगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ ऑल द पॉसिबल और मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1 है अगर सिर्फ आपके पास, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके उसमें 9 है। तो अरेंजमेंट पूछा है, टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं आपके पास। तो उसके लिए आपको ना एक फॉर्मूला बताना भूल गई हूँ मैं स्टार्टिंग में, तो वो रहता है 2 की पावर, यहाँ वो आता है जो आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आता है पावर में। तो जैसे इनका 3×3 ऑर्डर रहना चाहिए, तो 9 होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 9 इज़ 512। इतने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं 0 और 1 के एंट्री वाले, ठीक है। और क्योंकि 0 और 1 की एंट्री पूछी थी ना, इसलिए 2 की पावर लिखी, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए 2 की पावर लिखा। तो जितने एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे उसकी पावर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाता है, दैट इज़ टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस जो आपको गिवन होगा। जैसे इसमें 0 1 गिवन था, इसलिए 2 की पावर लिखा। अगर 0 1 2 होता तो हम 3 की पावर लिखते नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। तो उतना आपको निकालना होगा। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 3.2, वो हम करेंगे कल, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।